हेलो फ्रेंड्स, जीके गौर एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे भारत के बारे में। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। आप एग्ज़ाम की तैयारी नहीं भी कर रहे हैं तो एक भारतवासी होने के नाते भारत के बारे में जितनी भी बातें इस वीडियो में बताई गई हैं आपको जानना ज़रूरी है, इतना पता होना चाहिए। वैसे ये बेसिक तरह के क्वेश्चन हैं, लेकिन मैक्सिमम लोगों को पता नहीं रहता है, जिसकी वजह से एग्ज़ाम में गलती कर बैठते हैं। तो इस तरह के टॉप 100 जीके के क्वेश्चन है भारत से रिलेटेड। इन सारे प्रश्नों को ध्यानपूर्वक देखिएगा। भारत से रिलेटेड आपको बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी इस वीडियो में। तो अब चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारत के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस भाषा में किया गया था? तो देखिए, भारत को भारत भी कहा जाता है, इंडिया कहा जाता है, हिंदुस्तान कहा जाता है, आर्यावर्त कहा जाता है, जम्बू द्वीप कहा जाता है। भारत के बहुत सारे नाम हैं, ठीक है। इसमें कौन सा नाम जो है कहाँ से प्रचलित हुआ था वो जान लीजिए। तो भारत के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम ग्रीक लोगों ने किया था। ग्रीक लोगों को ही यूनानी कहा जाता है। हिंदी में यूनानी कहा जाता है, इंग्लिश में ग्रीक कहा जाता है, ठीक है। तो भारत के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम यूनानियों ने किया था, या फिर यूनानी भाषा में ग्रीक भाषा में किया गया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? यूनानियों ने किया था, ठीक है। भाषा पूछे तो यूनानी भाषा में किया गया था या फिर ग्रीक भाषा में। किसने किया था? तो ग्रीकों ने किया था, यानी यूनानियों ने। भारत के लिए हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम यूनानियों ने किया था। वहीं हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम मिनहाज ए सिराज ने किया था, जिनका असली नाम था मोहम्मद जुजानी, ठीक है। ये 13वीं शताब्दी के बहुत ही मशहूर इतिहासकार थे, मिनहाज ए सिराज। इन्होंने ही सबसे पहले हिंदुस्तान शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था, ठीक है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि हिंदुस्तान शब्द जो है ये सबसे ज़्यादा प्रचलित किसके काल में हुआ था, तो मुगल काल में हुआ था, ठीक है। मुगल काल में हिंदुस्तान शब्द जो है काफ़ी प्रचलित हुआ। हिंदुस्तान किस भाषा का शब्द है? हिंदुस्तान जो है ये फारसी भाषा का शब्द है, ठीक है। मुगल जो लोग थे उनकी आधिकारिक भाषा फारसी थी, और मुगल काल में भारत को हिंदुस्तान ही कहा जाता था। इसलिए कहा जाता है कि मुगल काल में हिंदुस्तान शब्द जो है काफ़ी प्रचलित हुआ। तो ये फारसी भाषा का शब्द है। प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था? ऐसे माना जाता है कि भारत जो है ये जम्बू द्वीप का अंग था, ठीक है। इसलिए भारत का एक अन्य नाम जम्बू द्वीप भी है, ठीक है। भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है? देखिए, क्वेश्चन पूछ रहा है पूर्व से पश्चिम, यानी पूर्व यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में है, और पश्चिम सबसे पश्चिमी भाग जो है गुजरात में है। तो यहाँ से इसकी दूरी पूछ रहा है, ठीक है। तो इसकी दूरी है 2933 किलोमीटर, ठीक है। कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है कि भारत का सबसे पूर्वी बिंदु का क्या नाम है। तो भारत का सबसे जो पूर्वी बिंदु है यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में, इसका नाम है किबीथू। किबीथू, ठीक है, किबीथू, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। सबसे पश्चिमी बिंदु पूछेगा तो ये गुजरात में है, इसे गौहर मोती कहा जाता है। गौहर मोती या फिर गौर मोती, ये सारा नाम याद रखिएगा। या फिर गौहर मोती को ही सरक्रिक भी कहा जाता है, ठीक है, सरक्रिक। इन सभी को याद रखिएगा, एग्जाम में कोई भी ऑप्शन दे सकता है। तो भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु गुजरात में है, जिसे सरक्रिक कहा जाता है, या गौहर मोती या गौर मोती। और भारत का सबसे पूर्वी बिंदु अरुणाचल प्रदेश में है, जिसका नाम है किबीथू। कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि भारत में सबसे पहले सूर्य किस स्थान पर दिखाई देता है? तो किबीथू में दिखाई देता है, किबीथू में, ठीक है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। तो पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है भारत की? 2933 किलोमीटर। भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? अब बोल रहा है उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई। उत्तरी बिंदु अब तो लद्दाख में है, और दक्षिणी बिंदु वैसे तो सबसे दक्षिणी बिंदु अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, लेकिन मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु जो है
ये तमिलनाडु में है। तो भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई है 3214 किलोमीटर। ठीक है, 3214 किलोमीटर जो है ये उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई है। वहीं पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई है 2933 किलोमीटर। क्वेश्चन पूछे कि भारत का सबसे उत्तरी बिंदु जो है ये इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है इंदिरा कौल। इंदिरा कौल। ठीक है, पहले ये जम्मू कश्मीर में हुआ करता था लेकिन अब ये लद्दाख में है। ठीक है, जम्मू कश्मीर जो है 2 केंद्र शासित प्रदेश में बट गया, तो अब ये लद्दाख में है इंदिरा कौल, जो कि भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, जो कि कहाँ पर है, अंडमान निकोबार में है। इंदिरा पॉइंट, यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं इंदिरा कॉल और इंदिरा पॉइंट को लेकर। इंदिरा पॉइंट जो है ये भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है, जो कि अंडमान निकोबार में है। वहीं पूछे कि भारत के मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो कन्याकुमारी है। लंबाई उत्तर से दक्षिण तक 3214 किलोमीटर। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत की भूमि सीमा की कुल अनुमानित लंबाई कितनी है। भारत की भूमि सीमा की कुल अनुमानित लंबाई, इसमें पूरा आइलैंड ले लीजिए भारत का, जैसे अंडमान निकोबार है, लक्षद्वीप है और भारत का मुख्य भूमि, इन सभी की कुल लंबाई कितनी है। कुल लंबाई है 15,200 किलोमीटर। ऑप्शन सी। भारतीय तटरेखा की अनुमानित लंबाई कितनी है। भारतीय तटरेखा की अनुमानित लंबाई कितनी है। इसमें अंडमान निकोबार जो है ये सबको मिला के पूछ रहा है। सही उत्तर है 7,516.6 किलोमीटर भारतीय तटरेखा की ये अनुमानित लंबाई है। ठीक है, वही क्वेश्चन पूछे कि भारत की मुख्य भूमि, जो मुख्य भूमि है उसकी तटरेखा की लंबाई कितनी है, तो 6100 किलोमीटर है। ठीक है, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है। भारत का कुल क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ये भारत का क्षेत्रफल है, कुल क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व का सबसे बड़ा देश है रूस। ठीक है, क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है कनाडा, और भारत जो है 7वें स्थान पर है। क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। जनसंख्या के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। जनसंख्या के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश जनसंख्या के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। अगला क्वेश्चन, क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश इस वक्त जो है ये लद्दाख है। ठीक है, पहले अंडमान निकोबार हुआ करता था, लेकिन जम्मू कश्मीर जो है ये 2 भागों में बंटकर अब केंद्र शासित प्रदेश है। और ये केंद्र शासित प्रदेश के रूप में अस्तित्व में कब आया था, इसे भी याद रखिए, 31 अक्टूबर 2019 को। ठीक है, तो लद्दाख जो है इस समय क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। जनसंख्या के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो ये है दिल्ली, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली। क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे छोटा राज्य है गोवा। ठीक है, गोवा जो है ये क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे छोटा राज्य है। वहीं क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। जनसंख्या के हिसाब से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो ये है सिक्किम। सिक्किम जो है ये जनसंख्या के हिसाब से भारत का सबसे छोटा राज्य है। जनसंख्या के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी। ऑप्शन बी सही उत्तर है। ठीक है, गंगा नदी भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो ये उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल। ठीक है, भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है और ये बांग्लादेश होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा।
कई बार पूछा जाता है कि गंगा नदी जो है किन दो नदियों के मिल से इसका निर्माण होता है। तो भागीरथी नदी, भागीरथी और अलकनंदा, अलकनंदा, ये दोनों नदियाँ कहाँ पर मिलती हैं? देवप्रयाग में। देवप्रयाग उत्तराखंड में मिलती हैं, तो गंगा नदी का निर्माण होता है। ये भारत की सबसे लंबी नदी है। भारत का मौसिनराम जहाँ विश्व में सबसे अधिक वर्षा होती है, किस राज्य में है? तो मौसिनराम जो है ये मेघालय में है। मौसिनराम को पहले चेरापूंजी कहा जाता था। ये विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है मौसिनराम, ठीक है, मेघालय में है। भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है हिंदी, ठीक है। हिंदी को लगभग 40 भारत की कुल आबादी का 40% लोग जो है हिंदी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। अगर पूछे कि भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषाओं में दूसरे स्थान पे कौन है, तो ये है बंगाली, ठीक है। बंगाली जो है ये दूसरे स्थान पर है। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग यानी नेशनल हाईवे कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH 44, जो कि श्रीनगर से ये कन्याकुमारी तक जाता है, ठीक है। तो ये है NH 44, ये भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। भारत किस वर्ष आज़ाद हुआ था? यानी भारत किस वर्ष स्वतंत्र हुआ था? 1947 में, ठीक है। 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ था। भारत किस वर्ष गणतंत्र हुआ, यानी रिपब्लिक हुआ? देखिए स्वतंत्र और गणतंत्र में बहुत सारे लोग कन्फ्यूज रहते हैं। भारत स्वतंत्र हुआ था 15 अगस्त 1947 को, वहीं भारत गणतंत्र हुआ था 1950 में। 26 जनवरी 1950 को भारत गणतंत्र हो गया था, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो भारतीय संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। तो भारतीय संविधान लागू होते ही भारत जो है पूर्ण रूप से गणतंत्र हो गया था 26 जनवरी 1950 को, इसलिए 26 जनवरी को भारत में हर साल गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। भारत में प्रथम आम चुनाव यानी लोकसभा चुनाव कब हुए थे? भारत में प्रथम जनरल इलेक्शन हुआ था 1952 में, ठीक है। ऑप्शन सी राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट, वर्तमान में भारत में लोकसभा सीट की संख्या कितनी है? लोकसभा सीट की संख्या वर्तमान में है 543, ठीक है। अभी लोकसभा चुनाव 2024 में होने वाला है, तो ये सीट याद रखिएगा। ये पहले 545 हुआ करता था, जिसमें 2 एंग्लो इंडियन से राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता था, लेकिन एंग्लो इंडियन का जो नॉमिनेशन है ये 2020 में समाप्त कर दिया गया था। यानी अब ये 2 सीट खत्म हो गया है, तो अब कुल लोकसभा सीट की संख्या वर्तमान में है 543। अगर क्वेश्चन पूछे कि लोकसभा में मैक्सिमम सीट कितना हो सकता है, तो 550 हो सकता है, लेकिन वर्तमान में है 543। 543 में से 530 सीटों पर राज्यों से चुनकर आते हैं और 13 सीटों पर वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश से चुनकर आते हैं। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स याद रखिए, क्वेश्चन पूछे कि केंद्र शासित प्रदेश में मैक्सिमम लोकसभा सीट कितना हो सकता है, तो 20 हो सकता है, लेकिन वर्तमान में 13 चुनकर आते हैं, ठीक है। वर्तमान में संसद के उच्च सदन राज्यसभा में सीटों की संख्या कितनी है? तो देखिए संसद का निर्माण जो है, भारतीय संसद का निर्माण जो है राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर होता है। ये तीनों को याद रखिए, 3 चीज़ें मिलती हैं तो भारत का संसद बनता है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। इसमें राज्यसभा संसद का उच्च सदन होता है और लोकसभा जो है ये निम्न सदन होता है। लोकसभा को प्रथम सदन भी कहा जाता है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। लोकसभा को प्रथम सदन या प्राथमिक सदन भी कहा जाता है और ये निचला सदन है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि वर्तमान में राज्यसभा में सीटों की संख्या कितनी है? 245 है। मैक्सिमम 250 सीट हो सकता है राज्यसभा में, लेकिन वर्तमान में कुल सीटों की संख्या 245 है। 245 में से राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने लोगों को नॉमिनेट किया जाता है? कुल 12 लोगों को नॉमिनेट किया जाता है, ठीक है। भारत के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होने की न्यूनतम आयु सीमा क्या है? वैसे भारतीय संविधान में कहीं पर भी प्रधानमंत्री के लिए आयु के बारे में बात नहीं कही गई है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान में रखिएगा
कि जो लोकसभा का सदस्य हो सकता है वही प्रधानमंत्री बन सकता है, चाहे वो राज्यसभा का सदस्य हो या फिर लोकसभा का सदस्य हो। तो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 साल है और लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 साल है। तो जाहिर सी बात है कि प्रधानमंत्री बनने के लिए जो न्यूनतम आयु सीमा होगी वो 25 साल होगी। भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा है 35 साल। ठीक है, तो यहाँ पे 2-3 बातें याद रखिए। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए या फिर राज्य का मुख्यमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 25 साल है। वहीं भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए या राज्यों का राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 35 साल है। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 साल है। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 30 साल है। राज्यों के विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 साल है। और जिन राज्यों में विधान परिषद है तो विधान परिषद बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 30 साल है। इन सभी बातों को याद रखिए। आप एक ट्रिक से याद रख सकते हैं, जो संसद का राज्यसभा है उसे राज्यों का जो विधान परिषद है उसे कंपेरिजन करिए, और जो लोकसभा है उसे राज्यों के विधानसभा से कंपेरिजन करिए। ठीक है, कार्यकाल के मामले में। इसके अलावा जो राज्यों का राज्यपाल होता है उसका कंपैरिजन राष्ट्रपति से करिए, जो मुख्यमंत्री होता है उसका कंपैरिजन भारत के प्रधानमंत्री से करिए। ठीक है, कार्यकाल के मामले में और उम्र सीमा के मामले में। किसी राज्य का राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? अभी मैंने आप सभी को बताया 35 साल। राष्ट्रपति या राज्यों का राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा है 35 साल। भारत में वर्तमान समय में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है मार्च 2024 में, मार्च 2024 में। ठीक है, और इस टाइम तक भारत में कुल 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक राज्य है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में भारत में सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन होता है। भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है पश्चिम बंगाल। ऑप्शन ए सही उत्तर है। लेकिन चावल का कटोरा पूछा जाए कि भारत में चावल का कटोरा किसे कहा जाता है, तो आंध्र प्रदेश को कहा जाता है। लेकिन उत्पादन सबसे अधिक चावल का पश्चिम बंगाल में होता है। भारत में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में सबसे अधिक गन्ने का उत्पादन होता है उत्तर प्रदेश में। भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में कॉटन का यानी कपास का सबसे अधिक उत्पादन होता है गुजरात में। चलिए अगला क्वेश्चन। भारत में दलहन के उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? यानी भारत में दलहन का उत्पादन सबसे अधिक किस राज्य में होता है? तो ये है मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश से रिलेटेड 2 बातें याद रखिए। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक दलहन का उत्पादन होता है। और भारत में सबसे अधिक वन किस राज्य में पाए जाते हैं? तो मध्य प्रदेश में। देश के कुल खाद्यान्न उत्पादन में किस राज्य का प्रथम स्थान है? तो यह है उत्तर प्रदेश। देश के कुल खाद्यान्न उत्पादन में उत्तर प्रदेश का पहला स्थान आता है। भारत में सोने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में सबसे अधिक गोल्ड का उत्पादन किस राज्य में होता है? यह है कर्नाटक। ठीक है, कोलार गोल्ड फील्ड, आप लोग नाम सुने होइएगा, कोलार गोल्ड फील्ड, ये कर्नाटक में है, जिसे शॉर्टकट में KGF कहा जाता है। इस पर मूवी भी बन गई है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे राजेंद्र प्रसाद, जो कि बिहार के थे। ठीक है, ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे और अब तक एक ही बार में, मतलब लगातार सबसे अधिक समय तक पद पर रहने वाले ये राष्ट्रपति हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, इनके नाम भी ये रिकॉर्ड है। लगातार सबसे अधिक समय तक पद पर रहने वाले ये प्रधानमंत्री हैं अब तक, जवाहरलाल नेहरू। भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 वर्षों का। ठीक है, प्रधानमंत्री का कार्यकाल 5 साल का, भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल का, मुख्यमंत्री का कार्यकाल 5 साल का होता है। ठीक है, राज्यपाल का कार्यकाल होता है 5 साल का।
वहीं राज्यों का विधानसभा और लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 साल का होता है। वहीं राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 साल का होता है। इसे याद रखिएगा, जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं या फिर जिन राज्यों में विधान परिषद है उसके सदस्यों का कार्यकाल 6 साल का होता है। भारत का अक्षांशीय सीमा क्या है? देखिए, अक्षांश और देशांतर नाम सुनकर बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखते चलिए, बहुत ही आसानी से आपका सब चीज़ क्लियर हो जाएगा। ये अक्षांश रेखा क्या है? तो देखिए, ये आप वर्ल्ड का मैप देख रहे हैं। तो पृथ्वी गोल है, इसे हम ऐसे गोल बना लेते हैं, ठीक है। पृथ्वी गोल है, ऐसे गोल बना लिए और बीच में भूमध्य रेखा गुजरती है। काल्पनिक भूमध्य रेखा है, एक बीच बीच में है, आप सभी को पता होगा। और इसी के समानांतर जो भी काल्पनिक रेखाएं ऐसे खींची गई हैं पृथ्वी पर, इसे ही अक्षांश रेखा कहा जाता है, ठीक है। इसे अक्षांश रेखा कहा जाता है। और भारत इसमें, ये जो भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा से भारत जो है उत्तर की तरफ है। कहाँ पर है भारत? यहाँ पर है। चलिए, इस मैप को छोड़ दीजिएगा, ओरिजिनल मैप को मैं नया वाला बना रहा हूँ। समझ जाइए कि भारत जो है यहाँ पर है। तो पूछ रहा है कि भारत की अक्षांशीय सीमा क्या है, यानी भारत का जो दक्षिणी बिंदु है और भारत का उत्तरी बिंदु है, तो अक्षांशीय रूप में बताना है कि इसका विस्तार कितना है, ठीक है। क्वेश्चन यही पूछ रहा है। तो इसका सही उत्तर होगा 8.8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक। तो नॉर्थ नॉर्थ मतलब क्या हुआ? भारत किस गोलार्ध में है? भारत उत्तरी गोलार्ध में है, इसलिए यहाँ पे नॉर्थ बोल रहा है, ठीक है। ये भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा से भारत किधर है? नॉर्थ में है। तो भारत जो है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक भारत का अक्षांशीय विस्तार है। भारत की देशांतरीय सीमा क्या है? अब यहाँ पे देशांतर के बारे में पूछ रहा है। फिर से बनाऊंगा मैं, ये मान के चलिए ये अपना ग्लोब है और बीच में एक रेखा है जिसे काल्पनिक देशांतर रेखा कहा जाता है, ठीक है। और इसी के पैरेलल बहुत सारी काल्पनिक रेखाएं, इसे देशांतर रेखा कहा जाता है। ऐसे बहुत सारी रेखाएं हैं जिसे देशांतर रेखा कहा जाता है। तो पूछ रहा है, और देखिए देशांतर के बारे में पूछेगा तो भारत किधर है? पूर्वी देशांतर में है, याद रखिएगा। ये मीडिएटर यहाँ पर है और इधर से पूर्व में है भारत, यानी भारत जो है पूर्वी देशांतर में है। अक्षांश पूछेगा तो भारत जो है गोलार्ध पूछेगा, भारत उत्तरी गोलार्ध में है। और अक्षांश पूछेगा तो भारत जो है पूर्वी अक्षांश में स्थित है। और इसका विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक। ये भारत का देशांतरीय विस्तार है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 2.42%। 2.42%, ठीक है। ये भारत का क्षेत्रफल जो है विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.42% है। भारत में तटीय राज्यों की संख्या कितनी है? भारत में तटीय राज्यों की संख्या है 9, ठीक है। कौन कौन से हैं? देखिए यहाँ पर गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, ठीक है। 9 राज्य हो गए। तो भारत में तटीय राज्यों की संख्या 9 है। भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लंबी तट रेखा वाला राज्य है? तो ये गुजरात है। गुजरात जो है ये भारत में सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य है। भारत में स्थित सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो ये है K2 यानी गॉडविन ऑस्टिन, ठीक है। गॉडविन ऑस्टिन जो है ये भारत में स्थित सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। बहुत सारे लोग कन्फ्यूज रहते हैं कि माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट जो है नेपाल और चीन के सीमा पर है। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी जनजाति है भील जनजाति, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पशु है बाघ। पहले शेर हुआ करता था, लेकिन वर्तमान समय में भारत का नेशनल एनिमल है बाघ। चलिए अगला क्वेश्चन। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी है मोर। पीकॉक जो है ये भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है?
भारत का राष्ट्रीय पेड़ है बरगद। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो देखिए राष्ट्रीय फल है आम। भारत का राष्ट्रीय फल आम है। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल है हॉकी। ठीक है, वैसे इसके बारे में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं मिलती है, तो इसे आप ऐसे ही रहने दीजिए। ठीक है, लेकिन पूछे तो हॉकी मारिएगा। क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो ये है लक्षद्वीप। ठीक है, क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों की दृष्टि से भारत का यह सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला नगर कौन सा है? मुंबई। मुंबई जो है ये भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला नगर है। इंडिया डैट इज भारत भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा गया है? तो यह अनुच्छेद 1 भाग 1 अनुच्छेद 1 के 1 में ही लिखा गया है, इंडिया डैट इज भारत। भारत में जनगणना का कार्य सर्वप्रथम कब किया गया था? सही उत्तर होगा 1872 में। ठीक है, 1872 में भारत में सबसे पहले जनगणना किया गया था। किसके काल में? लॉर्ड मेयो के काल में। ठीक है, लॉर्ड मेयो के काल में भारत में सबसे पहले जनगणना किया गया था। पूछेगी भारत में नियमित जनगणना कब से शुरू हुई? तो भारत में नियमित जनगणना शुरू हुई थी 1881 में। तब से हर 10 साल पर भारत में जनगणना किया जाता है। पिछला जनगणना 2021 में ही होने वाला था, लेकिन ये अभी तक नहीं हो पाया है। ठीक है, उसके पहले 2011 में हुआ था, तो 10 साल बाद 2021 में होने वाला था, लेकिन अभी तक नहीं हो पाया है। लेकिन सर्वप्रथम भारत में जनगणना 1872 में हुई थी। भारत में रेलवे तंत्र कब स्थापित किया गया था? 1853 में भारत में सबसे पहली बार रेलवे तंत्र स्थापित किया गया था 1853 में। मुंबई से ठाणे के बीच में 1853 में पहली बार ट्रेन चलाई गई थी भारत में, मुंबई से ठाणे के बीच में। भारत में पहली यात्री रेलगाड़ी किस राज्य में शुरू की गई थी? महाराष्ट्र में। तो मुंबई और ठाणे दोनों महाराष्ट्र में ही हैं, तो महाराष्ट्र और ठाणे के बीच में ही भारत में पहली रेलगाड़ी चलाई गई थी। अच्छा, वो शायद 1853 में जो चलाई गई थी वो मालगाड़ी थी। ठीक है, मालगाड़ी थी, अंग्रेजों ने शुरू की थी 1853 में, लेकिन ये यात्री रेलगाड़ी पूछा है तो इसका भी सही उत्तर महाराष्ट्र ही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में वायु परिवहन कब प्रारंभ हुआ था? भारत में वायु परिवहन कब प्रारंभ हुआ था? 1911 में। कहीं कहीं 1912 भी देखने को मिलता है। ठीक है, तो 1911 हो तो 1911 करिएगा, 12 हो तो 12 करिए। विश्व में मानव की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत भारत में निवास करती है? विश्व में मानव की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भारत में निवास करती है? 17%। क्षेत्रफल में तो मात्र 2.42% है, लेकिन देखिए जनसंख्या में पूरे विश्व के कुल जनसंख्या का 17% भारत में निवास करती है। भारत की मुख्य भूमि की तटरेखा की लंबाई कितनी है? मुख्य भूमि की तटरेखा की लंबाई, इसके बारे में पूछ रहा है। ये जहाँ तक हमने बनाया है ये है 6100 किलोमीटर। और भारत की तटरेखा की कुल लंबाई पूछेगा तो 7516.6 किलोमीटर होगा। भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय में कितना अंतर है? 5.5 घंटा। ठीक है, 5 घंटा 30 मिनट। भारत जो है, भारत का टाइम जो है आगे रहता है, याद रखिएगा, प्लस में रहता है, माइनस में नहीं रहता है। ये ग्रीनविच रेखा है और यहाँ से जैसे जैसे पूर्व में हम जाते हैं प्लस में टाइम होता है। ठीक है, और जैसे पश्चिम में जाते हैं तो माइनस में होता है। तो भारत जो है 5.5 घंटा प्लस में है। भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिणी छोर की दूरी कितनी है? भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिणी छोर की दूरी कितनी है? तो आप ये देखिए मैप में, ये बीच में भूमध्य रेखा है, इक्वेटर है ये। ठीक है, और यहीं से भारत का दक्षिणतम बिंदु के बारे में पूछ रहा है। दक्षिणी छोर की दूरी कितनी है ये पूछ रहा है। ठीक है, यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी है? तो इसका सही उत्तर होगा 876 किलोमीटर। और एक भूमध्य रेखा से आप नॉर्थ में एक ये देख रहे हैं काल्पनिक अक्षांश रेखा, ये 23.5 डिग्री की रेखा है जिसे कर्क रेखा कहा जाता है। तो अगर ये उत्तर में है तो कर्क रेखा, वहीं 23.5 डिग्री दक्षिण में जो काल्पनिक अक्षांश रेखा है इसे मकर रेखा कहा जाता है।
चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में शीत मरुस्थल किसे कहा जाता है? भारत में शीत मरुस्थल कहा जाता है लद्दाख को। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? भारत किस गोलार्ध में है? तो भारत उत्तरी गोलार्ध में है। ऑप्शन बी सही उत्तर है। कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को दो भागों में बांटता है? कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश जो है भारत को दो भागों में बांटता है? तो ये है कर्क रेखा, 23.5 डिग्री कर्क रेखा। मकर रेखा मत मारिएगा, मकर रेखा जो है ये भूमध्य रेखा से दक्षिण की तरफ है, लेकिन जो उत्तर में है ये है कर्क रेखा, इसे कहा जाता है। ये भारत को दो भागों में बांटती है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? भारत की सबसे ऊंची चोटी है K2 गॉडविन ऑस्टिन। यहाँ पे पूछ रहा है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये है अनाईमुडी, यहाँ पर है अनाईमुडी। ठीक है, अनाईमुडी कहाँ पर है? केरल में है। एडम्स ब्रिज, आदम का पुल किन दो देशों के मध्य में स्थित है? श्रीलंका और भारत के बीच में जो है इसे एडम्स ब्रिज या फिर आदम का पुल कहा जाता है। भारत और श्रीलंका के बीच में है, इसे राम सेतु भी कहा जाता है। भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्य की सीमाओं को स्पर्श करता है? तो ये है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो है ये भारत में सबसे अधिक राज्यों की सीमा से इसकी सीमा लगती है। कौन कौन से राज्य हैं? बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। 8 राज्य हो गए, और एक केंद्र शासित प्रदेश जोड़ें तो दिल्ली भी हो गया। स्वतंत्रता से पहले कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? तो ये है अंडमान निकोबार। ठीक है, पहले इसे काला पानी क्षेत्र कहा जाता था। भारत का कौन सा राज्य चीन, नेपाल और भूटान की सीमा को स्पर्श करता है? चलिए मैप देखते हैं। भारत का कौन सा राज्य जो है चीन, नेपाल और भूटान की सीमा को स्पर्श करता है? तो ये है सिक्किम। सिक्किम यहाँ पर है, भूटान ये है, चीन है, नेपाल है। तो सिक्किम जो है ये 3 देशों की सीमा से अपनी सीमा को स्पर्श करता है। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में सबसे कम वन पाए जाते हैं? सबसे कम वन पाए जाते हैं हरियाणा में, और सबसे अधिक फॉरेस्ट पाया जाता है मध्य प्रदेश में। भारत में किस राज्य को टाइगर राज्य के नाम से जाना जाता है? मध्य प्रदेश को। भारत के मध्य प्रदेश में सबसे अधिक बाघ पाए जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत में किस प्रकार की मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी भारत में सबसे अधिक पाई जाती है। और जलोढ़ मिट्टी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी जान जाइए। जलोढ़ मिट्टी जो है नदियों द्वारा लाए गए तल छटों के जमा होने से बनती है। यह अत्यंत उपजाऊ मिट्टी भारत में मुख्यतः गंगा ब्रह्मपुत्र मैदानों, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा और तापी नदियों की घाटियों और डेल्टा में होती है। ठीक है, भारत की प्रमुख खाद्य फसल कौन सी है? चावल। भारत की प्रमुख खाद्य फसल चावल है। विश्व में सबसे अधिक डाकघर किस देश में है? विश्व में सबसे अधिक डाकघर भारत में है। भारत का सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? केरल है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक लिटरेसी रेट वाला राज्य है केरल। भारत का सबसे अधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लक्षद्वीप। लक्षद्वीप जो है ये भारत में सबसे अधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश है। सबसे अधिक लिंग अनुपात वाला राज्य कौन सा है? तो देखिए भारत में सबसे अधिक लिंग अनुपात वाला राज्य केरल है। ठीक है, यानी 1000 पुरुषों पर सबसे अधिक महिलाएं। तो केरल में 1000 पुरुषों पर लगभग 1084 महिलाएं हैं या फिर 1092 महिलाएं हैं, ये कन्फर्म नहीं है, लेकिन इसे ही कहा जाता है। ठीक है, याद रखिए। भारतीय डाक सेवा की स्थापना कब हुई थी? भारत में भारतीय डाक सेवा की स्थापना हुई थी 1854 में। भारत में पोस्ट कार्ड की शुरुआत कब हुई थी? 1879 में। भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? कई बार एग्जाम्स में ये पूछा गया है। तो ये है माही नदी। यहाँ पे आप देखिए ये माही नदी है और कर्क रेखा यहाँ से ऐसे गुजरता है। तो माही नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार काटती है।
और माही नदी कितने राज्यों में? मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात से होते हुए इधर खंबात की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। भारत के किस राज्य में वनों का क्षेत्रफल सर्वाधिक है? मध्य प्रदेश में। भारत में सबसे अधिक समय तक पद पर रहने वाले राष्ट्रपति कौन हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि प्रथम राष्ट्रपति थे। निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश, भूटान और नेपाल से लगती है? ध्यान दीजिए, ये है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य है कि इसकी सीमा नेपाल से भी लगती है, भूटान से भी लगती है और बांग्लादेश से भी लगती है। ठीक है, पश्चिम बंगाल। मैप आपको याद रखना है। निम्न में से किस राज्य की सीमा पाकिस्तान से नहीं लगती? चलिए देखते हैं। गुजरात की सीमा टच करती है, राजस्थान भी टच करता है, पंजाब भी टच करता है। हिमाचल प्रदेश जो है इसकी सीमा पाकिस्तान से नहीं लगती है। सही उत्तर होगा हिमाचल प्रदेश। भारत के किस शहर को इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी कहा जाता है? यह है बेंगलुरु। इसे भारत का सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है। भारत का राष्ट्रीय गीत सर्वप्रथम कब गाया गया था? 1896 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में सबसे पहले राष्ट्रीय गीत गाया गया था। राष्ट्रीय गीत कौन सा है? वंदे मातरम। सूती वस्त्र उद्योग में अग्रणी राज्य कौन सा है? सूती वस्त्र उद्योग में अग्रणी राज्य है महाराष्ट्र। भारत का सबसे प्राचीन उद्योग कौन सा है? तो सूती वस्त्र उद्योग जो है यह भारत का सबसे प्राचीन उद्योग है। भारत का कौन सा उद्योग पानी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है? तो ये है कागज उद्योग जो है, ये सबसे अधिक पानी इसमें लगता है। कागज उद्योग में पानी खर्च होता है। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है विशाखापट्टनम बंदरगाह। आकाशवाणी और दूरदर्शन के दैनिक कार्यक्रमों की शुरुआत किससे होती है? राष्ट्रीय गीत से। राष्ट्रीय गीत कौन सा है? वंदे मातरम है। और राष्ट्रगान जन गण मन। भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु है हाथी। वहीं राष्ट्रीय पशु पूछे तो बाघ। ठीक है, धरोहर पशु हाथी है। भारत के राष्ट्रीय गीत की गायन की अवधि क्या है? तो देखिए, भारत के राष्ट्रीय गीत यानी वंदे मातरम की गायन की अवधि निर्धारित की गई है 65 सेकेंड। और राष्ट्रगान जो आप देखते हैं जनगण मन अधिनायक जय है, उसकी गायन की अवधि 52 सेकेंड है और राष्ट्रीय गीत की अवधि है 65 सेकेंड। भारत का राष्ट्रगान सर्वप्रथम कब और कहां पर गाया गया था? 1911 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में सबसे पहले राष्ट्रगान गाया गया था। ठीक है, राष्ट्रगान किसने लिखा? रविंद्रनाथ टैगोर ने। और जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, वो कहाँ से लिया गया है? बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखित आनंद मठ से। आनंद मठ से। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात क्या है? चौड़ाई और लंबाई का अनुपात पूछ रहा है, तो ये है 2:3। वहीं लंबाई और चौड़ाई का अनुपात पूछता तो ये हो जाता 3:2 हो जाता। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने किया था? पिंगली वेंकैया ने किया था। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम महीना कौन सा है? तो यह है चैत्र। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर, भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर कौन सा है? शक संवत पर आधारित है, जिसका प्रथम माह होता है चैत्र। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है सत्यमेव जयते। ठीक है, सत्यमेव जयते जो है यह मुंडक उपनिषद से लिया गया है। मुंडक उपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते को, और यह भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा भारत से रिलेटेड टॉप 100 क्वेश्चंस। आप सभी को वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करना। अब आप सभी के लिए एक क्विज है, राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो अभी मैंने आप सभी को बताया, इसका आंसर आप सभी लोग नीचे कमेंट करके बताइए और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर।